राजधानी दिल्ली से अक्सर खबरें सामने आती हैं कि गैंगस्टर कारोबारियों को धमकाकर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं। हर बार पुलिस ऐसे गिरोह पर कार्रवाई करती है, बदमाश गिरफ्तार होते हैं और मीडिया उन मामलों को सामने लाता है। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप इस बार किसी गैंगस्टर पर नहीं बल्कि उस पुलिसकर्मी पर लगा है जिसकी जिम्मेदारी कानून लागू कराने और अपराधियों को जेल पहुंचाने की होती है। दिल्ली पुलिस ने अपने ही विभाग के रिजर्व बटालियन में तैनात हेड कांस्टेबल पवन कुमार उर्फ मक्की को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आरोप है कि वो कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग के साथ मिलकर दिल्ली में एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की साजिश में शामिल था और ये भी कहा गया अगर 2 करोड़ ना दिए गए तो 2 लाख रुपए डेली देने होंगे। रात की बात यह है कि शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने ही कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई है जब इसी साल टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने अपने विरोधी गैंग जो कि गोगी गैंग है उससे जुड़े लोगों पर 2 हमले करवाए और फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। इसके बाद दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने इस गैंग की गतिविधियों पर नज़र तेज कर दी थी और अब उसी गैंग के एक साथी का पुलिसकर्मी के साथ नाम का मामला सामने आ रहा है जो कि काफ़ी गंभीर है। पुलिस के मुताबिक 27 जून 2026 को कारोबारी ने एक शिकायत दी कि उसे और उसके परिवार से 2 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी यानी कि रंगदारी मांगी जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा और अन्य टेक्निकल साक्ष्यों की जांच की। जांच में मिले सबूतों के आधार पर हेड कांस्टेबल पवन कुमार को रंगदारी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। एक कारोबारी के साझेदारी ने जीटी कल्याण रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास करीब 3200 वर्ग गज का एक प्लाट खरीदा था। आरोप है कि इस जमीन के सौदे के लिए 50 लाख रुपए के कर्ज की व्यवस्था हेड कांस्टेबल पवन कुमार ने कराई थी। बाद में कारोबारी ने यह रकम ब्याज सहित वापस कर दी थी, लेकिन जब जमीन की कीमत बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो गई तब यह विवाद शुरू हुआ, रंगदारी मांगी गई और गैंगस्टर का एंगल सामने आया। शिकायत के मुताबिक पवन कुमार ने व्हाट्सएप के जरिए धमकी देते हुए कहा कि कर्ज का पैसा गैंगस्टर हिम्मत उर्फ चाकी का था और उसने कथित तौर पर कहा है कि जमीन बेचने पर होने वाले करीब 3 करोड़ रुपए के मुनाफे में से 2 करोड़ रुपए गैंग को देने ही होंगे। इतना ही नहीं, अगर रकम नहीं दी गई तो हर दिन 2 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम उसे देनी होगी। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि 1 जून को पवन कुमार अपने 5 हथियारबंद साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। कारोबारी घर पर नहीं मिला तो उसकी पत्नी और बच्चों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। इसके बाद 5 जून को आरोपी फिर घर पहुंचा। इस बार उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वहीं 16 जून को एक युवक कारोबारी के घर पहुंचा और मोबाइल फोन पर जेल में बंद गैंगस्टर जितेंद्र से बात कराकर फिर से रंगदारी मांगने की दबाव बनाया गया। लगातार मिल रही धमकियों के कारण कारोबारी को कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़नी पड़ी। जांच में ये भी सामने आया है कि कथित तौर पर इस रंगदारी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल तिहाड़ जेल में बंद गैंग सदस्य अमित उर्फ दबंग के कानूनी खर्च और विदेश में फरार गैंगस्टर हिम्मत उर्फ चाकी के खर्चों के लिए किया जाना था। पुलिस अब इस पूरे आर्थिक नेटवर्क की भी जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक पवन कुमार के खिलाफ हरियाणा सोनीपत में भी रंगदारी का एक मामला दर्ज है जो कि और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। दिल्ली पुलिस अब उसके बैंक खातों, मोबाइल फ़ोन, वित्तीय लेन देन और गैंग से जुड़े अन्य संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये जो मामला है इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि इसमें आरोपी किसी आम अपराधी पर नहीं लगे ये आरोप बल्कि एक पुलिसकर्मी पर लगे हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर कानून की रक्षा करने वाले ही इन गैंगस्टर्स के साथ मिलकर दिल्ली में कारोबारियों से रंगदारी मांगने लगे तो आम लोगों का भरोसा कैसे कायम रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने ही पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई कर ये संदेश जरूर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और क्या इस कथित गैंग पुलिस गठजोड़ की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। क्या ये सामने आएगा कि ये जो शख्स है जो गिरफ्तार हुआ है पवन कुमार, क्या पहले भी रंगदारी के मामलों में शामिल रहा है। उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस पूरे मामले का सिरे से खुलासा करेगी।